नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कड़े पहरे के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, शिक्षा मंत्री ने तिलक लगाकर किया छात्रों का स्वागत। बसपा में बड़ा फेरबदल, मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को सौंपी 4 राज्यों की कमान। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी बारिश और आंधी का अलर्ट, पूरब में खिलेगी धूप। गाजियाबाद में सरिया चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, ननद ने ही की अपनी मासूम भतीजी की हत्या। बजट 2026-27, योगी सरकार ने सामाजिक कल्याण के लिए खोला खजाना, 9.12 लाख करोड़ का रोड मैप। सीतापुर में बुर्का पहनकर पत्नी ने पकड़ा पति का अफेयर, स्कूल के बाहर जमकर हुआ हंगामा। आगरा में सुसाइड का लाइव ड्रामा, इंस्टाग्राम पर मौत का खेल पड़ा भारी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, पहले ही दिन पेपर लीक की अफवाहों पर मचा हड़कंप, बोर्ड ने जारी किया स्पष्टीकरण। परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर हिंदी का पेपर लीक होने की खबरें वायरल होने लगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसे शरारती तत्वों की साजिश करार देते हुए छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। 18 संवेदनशील जिलों में STF की छापेमारी जारी है। जालौन में खौफनाक वारदात, हनी ट्रैप में फंसाकर स्कूल टीचर की हत्या, चचेरा भाई निकला मास्टरमाइंड। जालौन में शिक्षक रघुवेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कर्ज में डूबे भाई ने सोनिया नाम की महिला के साथ मिलकर हनी ट्रैप बिछाया और ब्लैकमेलिंग के नाकाम होने पर डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विधानसभा में गूंजा कानूनी व्यवस्था का मुद्दा, सरकार बोली यूपी अपराध के मामले में देश में 20वें स्थान पर। सपा विधायक संग्राम यादव के सवालों के जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने संसद में NCRB के आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया है कि यूपी अब हत्या के मामले में देश में 29वें और कुल अपराध में 20वें नंबर पर है, जो प्रदेश में सुधरती कानून व्यवस्था का प्रमाण है। यूपी के किसानों के लिए राहत, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे शुरू। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग ने जिलाधिकारियों को 48 घंटे के भीतर सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा मिशन, 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे CM योगी। राज्य में बड़े निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ 18 वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी होगा। इस यात्रा के दौरान कई जापानी और सिंगापुर की कंपनियों के साथ MOU साइन होने की उम्मीद है। नोएडा अथॉरिटी का मास्टर स्ट्रोक, एक्सप्रेस वे और मेट्रो के पास जमीन लेना हुआ सस्ता। नोएडा प्राधिकरण ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए 40 सेक्टरों में जमीन की कीमतों में राहत दी है। एक्सप्रेस वे के किनारे भूखंडों पर लगने वाला 7.5% लोकेशन शुल्क खत्म कर दिया गया है, जबकि मेट्रो रूट के पास से इसे 10% से घटाकर मात्र 2.5% कर दिया गया है। डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, मोबाइल पर आएंगे 33 सवाल, तय होगी विकास की दिशा। उत्तर प्रदेश में 2027 की डिजिटल जनगणना का खाता तैयार हो गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि इस बार 33 महत्वपूर्ण सवालों के जरिए जनता का डेटा जुटाया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और लोगों के मोबाइल पर इसके लिए लिंक भेजे जाएंगे। आगरा में ताज महोत्सव 2026 का आगाज, वंदे मातरम की थीम पर सजेगी महफिल। ताज नगरी आगरा से शिल्प और सांस्कृतिक का संगम ताजा महोत्सव शुरू हो रहा है। इस बार पहली बार इसका आयोजन डाटा ग्राउंड में किया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देश भर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा में गूंजा आलू का मुद्दा, पक्ष और विपक्ष दोनों ने उठाई चिप्स फैक्ट्री की मांग। बजट चर्चा के दौरान आज विधानसभा में आलू की समस्याओं पर जमकर बहस हुई। विधायकों ने मांग की है कि प्रदेश में आलू आधारित उद्योग और चिप्स फैक्ट्रियों का जाल बिछाया जाए ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके।
बजट 2026 यूपी बना रेवेन्यू सरप्लस राज्य, 9.12 लाख करोड़ का पिटारा। यूपी सरकार ने हाल ही में पेश किए गए अपने ऐतिहासिक 9,12,696 करोड़ रुपए के बजट के क्रियान्वयन पर आज से जोर देना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ किया है कि राज्य अब बीमारू श्रेणी से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस बन चुका है। बजट में युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए 2,374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी भारी फंड जारी हुआ है। सक्षम युवा, ये बजट सुरक्षित महिला और खुशहाल किसान के विजन पर आधारित है। मेरठ को पीएम मोदी की सौगात, 22 फरवरी को मेट्रो का उद्घाटन। मेरठ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 फरवरी को मेरठ में बहुप्रतीक्षित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। शताब्दी नगर से मुहिद्दीनपुर के बीच चलने वाली इस मेट्रो के लिए तैयार अंतिम चरण में आज से ही कार्यक्रम स्थल पर एसपीजी ने डेरा डाल दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20 फरवरी को कुछ रूट्स पर डायवर्जन रहेगा। ये मेट्रो न केवल मेरठ की ट्रैफिक समस्या को सुलझाएगी बल्कि दिल्ली मेरठ आरआरटी कॉरिडोर के साथ मिलकर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा, डासना जेल की सलाखों के पीछे कमल की गूंज। दोस्तों, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन एक खबर गाजियाबाद की डासना जेल से आ रही है जो समाज को नई दिशा दे रही है। इस बार डासना जेल के 63 कैदी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 31 कैदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। जेल प्रशासन ने बैरकों के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाया है जहां सीसीटीवी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ये खबर बताती है कि अपराध की राह छोड़ने के बाद शिक्षा के जरिए ये कैदी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यूपी बोर्ड के इतिहास में ये एक बड़ी मानवीय पहल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जीत, सीएम योगी ने दी मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। उत्तर प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज का दिन उत्सव जैसा है। आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही इन महिलाओं के हक में सरकार ने बजट जारी करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने वाली इन महिलाओं का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 4 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी का औद्योगिक विस्तार, बरेली आगरा झांसी ललितपुर कॉरिडोर को हरी झंडी। यूपी सरकार को $1 इकोनॉमी बनाने की दिशा में मास्टर स्ट्रोक खेला है। कैबिनेट ने बरेली आगरा झांसी और ललितपुर के बीच एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर न केवल पश्चिमी यूपी को बुंदेलखंड से सीधे जोड़ेगा बल्कि डिफेंस कॉरिडोर और फर्मा पार्क जैसे प्रोजेक्ट को भी नई रफ्तार देगा। इसके बन जाने से लाखों युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस कॉरिडोर के आसपास बड़े लॉजिस्टिक हब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किए जाएं, जिससे यूपी निवेश का ग्लोबल डेस्टिनेशन बन सके। होली का तोहफा, यूपी के सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले मिलेगी सैलरी और पेंशन। होली के त्योहार से पहले योगी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। वित्त विभाग ने आदेश किया है कि मार्च महीने की सैलरी और पेंशन होली से पहले खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। आमतौर पर वेतन महीने के अंत में आता है, लेकिन त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, इसलिए सरकार ने ये अग्रिम भुगतान का फैसला लिया है और बोनस देने की तैयारी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 28 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा और बाजार में रौनक बढ़ेगी। लखनऊ में सियासी संग्राम, मनरेगा मुद्दे पर कांग्रेस का विधानसभा घेराव, कई नेता हिरासत में। राजधानी लखनऊ आज सियासी अखाड़ा बन रही है। मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान और काम के दिनों को बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदेश के अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ग्रामीण रोजगार की अनदेखी कर रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करना नियमों का उल्लंघन है।
परिवहन विभाग की होली स्पेशल तैयारी, सड़कों पर उतरेंगी अतिरिक्त बसें, कर्मचारियों को प्रोत्साहन। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यूपी परिवहन निगम ने अपनी कमर कस ली है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी डिपो से अतिरिक्त होली स्पेशल बसें चलाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, जो ड्राइवर और कंडक्टर होली के दौरान लगातार छुट्टी करेंगे उसे विशेष नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करना न पड़े। डग्गा मार बसों पर नकेल कसने के लिए आरटीओ की विशेष टीमें भी हाईवे पर तैनात कर दी गई हैं। ट्रैफिक नियमों में अनदेखी, उल्लंघन के मामले में यूपी और दिल्ली देश में सबसे आगे। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपी और दिल्ली ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के मामले में देश भर में टॉप पर है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में गाड़ी चलने के मामले में यूपी में चालक की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर एक्सप्रेस वे पर हादसों को रोकने के लिए अब AI कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बार बार नियमों को तोड़ने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। ये खबर हम सभी के लिए चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाराबंकी सीतापुर हाईवे का कायाकल्प, 69 किलोमीटर नई कनेक्टिविटी से सफर होगा आसान। बाराबंकी और सीतापुर के बीच सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। 69 किलोमीटर लंबे इस नए हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर काम तेज हो गया है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार ये हाईवे न केवल लखनऊ के ट्रैफिक लोड को कम करेगा बल्कि नेपाल सीमा और तराई के इलाकों की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से बाराबंकी से सीतापुर का सफर जो पहले 2 घंटे में तय होता था अब मात्र 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासनिक फेरबदल, यूपी में 2 IAS और 6 PCS अधिकारियों के तबादले। प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने आज एक और बड़ी सर्जरी की है। शासन ने 2 वरिष्ठ IAS और 6 PCS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। लखनऊ और कानपुर मंडल के कई अहम पदों पर नए चेहरों की तैनाती की गई है। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और विकास कार्यों की निगरानी को सख्त करना है। चुनाव से पहले इस तरह के बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर फीडबैक सिस्टम को मजबूत किया जा सके। साइबर फ्रॉड से रहें सावधान, यूपी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। अंत में एक जरूरी खबर आपकी सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस के साइबर सेल ने आज एक नई एडवाइजरी जारी की है। होली के नाम पर आने वाले फर्जी डिस्काउंट कूपन और फ्री गिफ्ट लिंक से सावधान रहने को कहा गया है। जालसाज होली की सेल के नाम पर लोगों के बैंक खातों की जानकारी चुरा रहे हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 नंबर पर कॉल करें। आपकी सतर्कता ही आपकी कमाई को सुरक्षित रख सकती है। राशन कार्ड अपडेट, फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ 31 मार्च तक शुद्धिकरण अभियान। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के नवीनीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। 31 मार्च 2026 तक सभी राशन धारकों के लिए अपने परिवार और सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। जाँच में पाया गया है कि कई अपात्र लोग और मृतक व्यक्तियों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। कोटेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे हर लाभार्थी का अंगूठा लगाकर ही खाद्य का वितरण करें। यदि आपने अभी तक अपनी KYC पूरी नहीं की है तो तुरंत अपने कोटेदार के पास जाएं, वरना अगले महीने से आपका राशन रोका जा सकता है। आधार पैन लिंकिंग, 1 जनवरी से निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को ऐसे कराएं सक्रिय। यदि आपने 31 दिसंबर 2025 की अंतिम सीमा तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था तो आपका पैन कार्ड अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कार्ड धारक अब ना तो आयकर रिटर्न भर पा रहे हैं और ना ही बैंकिंग लेन देन कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी राहत का एक रास्ता खुला है। आप 1000 रुपए के जुर्माने के साथ पैन आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। भुगतान के लगभग 30 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड सक्रिय कर दिया जाएगा। बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रखने के लिए इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना अनिवार्य है। यूपी लखपति दीदी मिशन, 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का नया लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के तहत लखपति दीदी योजना की गति बढ़ा दी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक प्रदेश की लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक 1 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक की जाए। इसके साथ ही महिलाओं को कृषि, सिलाई कढ़ाई और सोलर पैनल असेंबलिंग जैसे क्षेत्रों
में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज कई जिलों में इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड के तौर पर सहायता भी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की गई है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।